श्लोक। तेरहवें अध्याय का 11वां नंबर श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तं ज्ञानं यत्तो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञत्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् उच्यते न असत् उच्यते सर्वत्र पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिं लोके सर्वमवृत्य तिष्ठति सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ति च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमैव च सूक्ष्मं त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिचेततः। कल 16 से करें। हमने कल श्रवण किया कि भगवान इस 13वें अध्याय में ज्ञान की पराकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, शरीर और शरीरी, शरीर और जिसका शरीर है उसके बारे में। भगवान ने इसके बारे में अपनी ही बात को नहीं रखा। आप गीता जी दे दीजिए, क्योंकि आपके कई बार क्या होता है हम लोग पैरों को हाथ लगा देते हैं ना, फिर वो उनको ना लगे। केवल अपनी ही बात को नहीं बोला, इसमें भगवान ने ऋषियों को भी लिया, वेद के छंदों को भी लिया और ब्रह्म सूत्र को भी लिया। यहाँ बोलते हैं ऋषि भी बहुधा गीतम, चतुर्थ श्लोक में, छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुम अद्भि विनिश्चिते। इसमें भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इस सभी ऋषियों ने भी ऐसा ही कहा है। क्यों भगवान को ऋषियों का रेफरेंस लेना पड़ा? भगवान को तो ऋषियों के रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं, भगवान की वाणी। इसलिए कि कई बार कुछ लोग भगवान को भगवान नहीं समझते, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम सोचो कि ये मेरा मत है, मेरा ही नहीं है, सभी ऋषियों का है। फिर बात आती है ऋषियों में तो नास्तिक ऋषि भी हैं, नास्तिक भी ऋषि होते हैं। हाँ, ऋषि उन्हें कहते हैं जिन्होंने रिसर्च की हो, जिन्होंने कुछ ऋषियस्य अर्चः, ऋषियों ने जो अर्चित किया, जो बनाया है, जो आविष्कार किए, उनको दोबारा से ढूंढने को रिसर्च कहते हैं। सर्च करो वही जो पहले हो चुका है। तो ऋषि उन्हें कहते हैं जिन्होंने कुछ भी दिया इस संसार की उन्नति के लिए, संसार के फायदे के लिए, उसे ऋषि कहते हैं।
तो ऋषि भीर बहुधा गीतम, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ऋषियों ने भी, बहुत ऋषियों ने भी यही गीतम मतलब गाया है, बोला है। और छंदो भीर विविधे पृथक, और जो छंद हैं, छंद का मतलब जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनमें छंद होते हैं, छंदसाह। हमारे इसमें 4 श्लोक हैं, इसमें 5वां नंबर है। 13वें अध्याय में एक श्लोक जो है इस भगवत गीता में कम है। वो कौन सा श्लोक कम है? पहला श्लोक। इस भगवत गीता में पहला श्लोक नहीं है, जिसमें अर्जुन पूछता है प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेतिम वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयंश्च केशव। ये बात उसने पूछी थी, तब भगवान ने उत्तर देना शुरू किया। इसमें वो प्रश्न नहीं है, उत्तर सीधा दिया है, तो इसलिए इसमें चौथा श्लोक और अपनी भगवद गीता में 5वां श्लोक। तुम्हारे कितना नंबर है? 5वां। तो यहाँ कहते हैं स्मृति शास्त्रों में ऋषियों द्वारा इस क्षेत्र तत्व का नाना प्रकार से वर्णन हुआ है। वेद वाक्यों द्वारा भी अलग अलग वर्णन हुआ है। ब्रह्म सूत्रों अर्थात वेदांत सूत्र द्वारा युक्ति युक्त निश्चित सिद्धांत वाक्यों में परिणित हुआ है। युक्ति के द्वारा समझाया गया है। कई चीज़ें होती हैं हमको शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलते, समझ में नहीं आते, तो वो युक्ति से समझे जाते हैं। जैसे भगवान का अंश जीव है, ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्र की बात। कैसे है अंश, इसको समझाने के लिए हमारे पास इस संसार में कोई भी उदाहरण नहीं है। हम अंश समझते बेटा, अंश हम उसको ही समझते हैं, लेकिन नहीं, अंश कैसा है इसको समझाने के लिए हमारे पास जब कोई उदाहरण नहीं मिलता तो हम लोग एक उदाहरण देते सूर्य का, समझे नहीं, सूर्य का एक उदाहरण देते हैं। कहते इसी प्रकार से वो युक्ति बैठाते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। तो युक्ति के द्वारा उस विषय के बारे में समझाना जो दिमाग से बाहर का विषय है, जो बुद्धि से बाहर का विषय, उसे युक्ति से समझाने वाली जो बातें हैं वो वेदांत में वर्णित है, ये भगवान कहते हैं। के साथ कंपेयर करके, हाँ, तो वहाँ पे युक्ति युक्त निश्चित सिद्धांत वाक्यों में परिणत हुआ है। कहाँ? ब्रह्म सूत्र वेदांत में। यहाँ पे अन्वय कर रहे ऋषि भी, ऋषियों द्वारा विविधई विविध, वेदों द्वारा युक्ति युक्त, हेतुम अद्भि, हेतुम मद्भि, हेतु मद्भि का होता है युक्ति युक्त, हेतु कारण मद्भि, जब उसके द्वारा इसको युक्ति युक्त कहते हैं। जो युक्ति युक्त शब्द बोला हेतु मद्भि। इसका भावानुवाद करते हैं। आप जो मुझे सुना रहे हैं, अर्जुन के मन में आया, बोला नहीं। आप जो मुझे सुना रहे हैं, क्या किसी और ने भी इस बात को बोला है? जहाँ आप मन से सुना रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जब उसने विश्वरूप देख लिया तो उसके बाद तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। विश्वरूप देखा कौन से अध्याय में? 11वें में, 10वें में हैं? 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन करके फिर भगवान दूसरे रूप में आते साधारण।
तो उसमें देखने के बाद फिर 8 अध्याय 7 अध्याय और कैसे हो गए? जब भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया, फिर संदेह कैसे रह सकता है, संशय कैसे रह सकता है? फिर तो संदेह और संशय रहना नहीं चाहिए। जब वो शरणागत हो ही गया तो युद्ध में क्यों नहीं लग गया? भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, ठीक है। अब भगवान ने जब विश्व रूप दिखा दिया उसके बाद तो सारे संशय खत्म हो गए कि भगवान है, जो बोलेंगे मैं करूँगा, सिंपल सा बात आ गई। लेकिन फिर इतने 6 और अध्याय कहाँ से आ गए? 7 अध्याय। इसका मतलब है भगवान उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे रहे। भगवान उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे रहे। दिखलाने के बाद भी भगवान ने उसकी बुद्धि का हरण नहीं किया, हिप्नोटाइज नहीं किया कि उसको लगा दिया बस मारने लग गया ना। उसने देख लिया कि सब मर रहे हैं भगवान के विराट रूप में जाकर के, लेकिन उसने मारा नहीं, चालू नहीं किया। भगवान ने उसको जादू मंत्र से नहीं लगाया। तो यही भगवान की विशेषता है। आज सवेरे आपका प्रश्न था, उसका जवाब भगवान दे रहे हैं। कहते कभी भी भक्त भगवान जो है किसी भी जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। जो जैसा करना चाहते करे। मेरे से प्रश्न जो कर लो मैं जवाब दे दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुमने करना वही करो। तो इसलिए अर्जुन ने ये सब कुछ देखने के बाद में फिर देखना चाहा कि ये सब कुछ जो आप में था, आप से है, आपके द्वारा है, सब आपसे ओतप्रोत है, आपको छोड़ करके कुछ और है ही नहीं जब, तो फिर मैं युद्ध किससे करूंगा? आपसे युद्ध करूंगा क्या? जब सब कुछ आप में देख रहा हूं और आपको सब में देख रहा हूं, तो फिर अब सब में आप अगर दिखाई दे गए तो मैं युद्ध किससे करूंगा? अधर्म फिर रह क्या गया? फिर तो कोई अधर्म रह नहीं गया। इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि क्या फिर युद्ध करना उचित है, वो बातों को लेकर के अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न रखे। उनके जवाब में फिर भगवान आगे चलते हैं और यहाँ आकर के भगवान उसे ऐसा ज्ञान देने लगे हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन को समझ में आ जाएगा कि वो जो जानने वाला है शरीर को, जो शरीर के अंदर रहने वाला है, उसको वो ना देख सकता है ना मार सकता है। जो उत्पात करने वाला है वो मन है, बुद्धि है और शरीर है। तो जो भी अटैक करना है वो मन, बुद्धि और शरीर पे ही करना है, क्योंकि उसे ही शुद्ध करना है, अशुद्ध आत्मा नहीं है। जैसे हीरा कीचड़ में गिरा तो गंदा क्या हुआ? कीचड़ में हीरा गिर गया तो क्या गंदा हो गया? हीरा गंदा हो गया। हीरा गंदा कभी नहीं होता। हीरे के ऊपर गंदगी लगी है, हीरा गंदा नहीं है। गंदगी हीरे में नहीं घुसी है, हीरे के ऊपर है। तो मन बुद्धि रूपी गंदगी जो है ये आत्मा के ऊपर लगती है। और ये मन बुद्धि जो है ये कीचड़, कौन सा कीचड़? इस शारीरिक रूप जो कीचड़, इस संसार रूप जो कीचड़, इसको कीचड़ आप कैसे बोल रहे हो? गुरुजी बड़े सुंदर शब्द बोलते थे। कहते मलमूत्र विष्ठा, मलमूत्र और कफ पित्त बात रक्त मांस भर्ती करके एक थैला में आपको दे दें तो क्या आप उसको पवित्र समझोगे? टट्टी, पेशाब, मांस, हड्डियाँ इकट्ठी करके एक थैले में दे दे, आप उसको अच्छा समझोगे? केवल मात्र पैकिंग अच्छी है। ये जो पैकिंग है ना, इसी से हम लोग बस एक दूसरे को इसी को कर रहे हैं। इसमें से 8 mm की जो पैकिंग है ना, इसको हटा दें, अगर सीजर से काट दें और उसको पूरा फाड़ दें इधर से उधर तक, इधर जितने लोग बैठे हैं सारे के सब में एक जैसा ही होगा। पैकिंग हटाने से अंदर सारे का सारा सामान एक जैसा। क्या है? वही कचरा। तो ये पैकिंग को हम सोच रहे हैं ये सब कुछ है। तो कहने का अभिप्राय, ये शरीर जो है, जिसको शरीर समझना चाहिए
उसको कैसे समझेंगे? भगवान को अर्जुन के मन में आए प्रश्न को जान करके भगवान ने अर्जुन के मन में आए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरी बात नहीं है, ऋषियों ने भी ऐसा कहा, वेदों ने भी ऐसा कहा है। जो छंद शब्द होता है ना, छंदेव, उसको वेद कहते हैं। महाभूत अहंकारो बुद्धिरव्य अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकंश्च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुख संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। देखिए, ये क्षेत्र जो है हमारा, लैंड जो है, ये लैंड, ये किस प्रकार का है इसके बारे में बताते हैं। इसमें 5 महाभूत हैं, भूत नहीं, महाभूत। एक भूत तो संभाला नहीं जाता। 5 महाभूत कौन कौन से हैं मालूम है? भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को महाभूत कहा गया। महाभूत क्यों कहा गया? भूत शब्द का अर्थ बहुत से अर्थ होते हैं। एक अर्थ है उसका बीता हुआ, एक अर्थ है जो पास्ट है। तो भूत जो है बीता हुआ, अर्थात जितने भी लोगों ने शरीर धारण किया है, वो धारण करने का मतलब ही है वो बीत गया। मतलब जितना समय धारण किया उतना समय वो बीत गया। तो वो जो बीता हुआ समय लेकर के शरीर को लेकर के चल रहे हैं, अर्थात बीतने वाली चीज को लेकर के चल रहे हैं, स्थिर नहीं है ये। वो किससे हुआ है? वो ऐसे तत्व से हुआ जो पहले ही था, बीता हुआ है, वो ऑलरेडी पास्ट में है, प्रेजेंट में अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो पास्ट में ही जा रहा है। आपको कभी भी शरीर का फ्यूचर नहीं दिखाई देगा। जो आप फ्यूचर सोच रहे हो दिमाग का होगा, शरीर का केवल पास्ट ही दिखाई देता है, इसलिए इसे भूत कहते हैं। मन का, बुद्धि का भविष्य दिखाई देता है। आत्मा का भविष्य दिखाई देता है और आत्मा का वर्तमान दिखाई देता है। इसलिए मन और बुद्धि वर्तमान कहे गए हैं कि मन और बुद्धि जो है आपकी प्रेजेंट में है। पास्ट में शरीर, प्रेजेंट में मन और बुद्धि। और इनके साथ अगर आप कर्म को भविष्य के लिए प्रयोग करें, कर्म को भविष्य के लिए प्रयोग करें, तो जीवन सफल हो सकता है। आप जितने भी व्यक्ति हैं अपनी दुकान पे क्यों जाते हैं, नौकरी पे क्यों जाते हैं? भविष्य के लिए तो जाते हैं। भाई कल जो खाया था उसके लिए थोड़ी ना गए थे, नहीं जी, वो खाया था उसके लिए पहले गए थे। तो हम जितने भी लोग हैं भविष्य के लिए वर्तमान को जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवान कहते हैं 5 महाभूत का ये शरीर है जो कि भूत है, मतलब नश्वर है। प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। कैसे नहीं? ये प्रेजेंट है, जो छोड़ दिया ये पास्ट है। इतना ही है प्रेजेंट और पास्ट। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मौत ना जाना, नानक जी कहते हैं। एक दम के आदमी, दम आ गया तो आ, दम ना आया तो मुर्दा। इतना ही है हमारा। तो कह रहे हैं भगवान 5 महाभूत हैं जो कि बीत रहे हैं, बीत रहे हैं। पहले थे
और ये पहले में मतलब खत्म ही होंगे। उसके बाद है अहंकार, बुद्धि और अव्यक्तम में वचा। अव्यक्तम में वचा मतलब प्रकृति। अव्यक्तम को प्रकृति रहा कहा गया। प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो माया है। यहां इसका दूसरा अर्थ है जो स्वभाव है। स्वभाव को भी प्रकृति कहा गया। और 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? इंद्रियां वो होती हैं जो गोचरा है, अर्थात दिखाई दे, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। जो दिखे उन्हें इंद्रिय कहते हैं। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? कौन कौन सी मालूम है? हाँ जी, फील हो गया, जो जिससे टच वाला, हाँ ठीक है, देखने वाला हो गया, ठीक है, सुनने वाला हो गया, ठीक है, सूंघने वाला हो गया, स्वाद वाला हो गया। ये इसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियां यहाँ पे ही हैं सारी की सारी। टच सर्च पूरे शरीर में, इसके अलावा सारे यहीं पे। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, इसे ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। कौन कौन सी? वाणी, हाथ, पैर और मलमूत्र के स्थान, इनको कोई ज्ञान नहीं है। टच ना हो तो इनको कोई ज्ञान नहीं। आएगा वेग तो आएगा ही, फिर जाना ही है, फिर रुक नहीं सकते। रुक जाए, अभी थोड़ी सभा में बैठे हैं, कीर्तन के बाद चले जाएंगे ना, वो रुकेगा नहीं। इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जिन्हें कुछ पता नहीं है। हाथ लगाया, करंट लगा, ओहो तार नंगी थी। जैसे हमने कल परसों की बात है, यहाँ पे इसको लगाने लगे तो ये तार यहाँ पे उसका उतरा हुआ था, इंसुलेशन जो है क्या बोलते हैं उसको, टेप उतरी हुई थी। मैंने देख लिया क्योंकि मैंने पहले 2-3 बार खाया हुआ करंट। बचपन में तो मैं, आप लोग भी कहोगे कैसे बीमार आदमी हूँ मैं। बचपन में एक चंडीगढ़ की घटना याद आ गई करंट से। चंडीगढ़ मठ में बहुत ही छोटे थे, मेरे ख्याल 6-7 साल की उम्र, इससे कम ही होगी, इतनी उम्र रही होगी। तो पहले आपको याद है लीचियाँ लगती थी, लाइट वाली लीचियाँ होती थी, उसके अंदर लाइट रहती थी, ऐसे गोल सा होता था। तो उसको बच्चे लोग देख रहे, तो मैं भी गया, मैं भी देखा, मैंने उसको खोला। अच्छा वो नंगा होता है अंदर से हाथ लगा, उही आ की है। बाकी तो बच्चे भाग गए डर के मारे। मैंने फिर उसको खोला, मैंने कहा ये क्या था, फिर उसको लगा, मैंने कहा ये क्या होता है मतलब एक बार झटका खाने के बाद में भय नहीं हुआ। ये तो भाग्य अच्छा, पकड़ा नहीं उसने, भाग्य अच्छा है, पकड़ा नहीं नहीं तो राम नाम सत्य जब ही हो जाता। एक बार झटका लगने के बाद भी चैन नहीं आया। 2 बार मेरे को भूल नहीं सकता इंसिडेंट, जो जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर छत पे लगा हुआ था भूल नहीं सकता। मैं 2 बार घुसाया उसमें और एक बार जलंधर मठ में हुआ था, तब मंदिर नया नया बना था, बिल्कुल नया नया बना था, तो बहुत सजाया था। सुदामा प्रभु देखो भाई आ रहा है। तो वहाँ भी ऐसे लगा। फिर मैं उसको देखने लगा, करंट लगा क्यों, सारी तार तो बंद है, करंट क्यों लगा। फिर उसको देखने लगा करंट क्यों लगा। ऐसे ही इसमें भी था। तो करंट लगने के बाद भी हम लोग जिस प्रकार से उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको अनुभव करने के बाद भी हम लोग उसको पुनः पकड़ते हैं। तो कहते हैं ये इंद्रियां जो हैं ये ज्ञान की इंद्रियां। हमारे हाथ को नहीं पता था
कि वहां क्या है। आंखों को दिखाई दे रहा, चमकदार है, हाथ लगाया, अरे ये क्या निकला, ये क्या था। बच्चा जो है, आप देखिए बच्चा जो है किसी गलत चीज को खाने लगता है ना, सांप को पकड़ने के लिए जाता है, माँ उसका हाथ काट देगी लेकिन सांप तक नहीं पहुंचने देगी। जहाँ तो सांप को मारेगी, जहाँ उसके हाथ को मारेगी। जहर का लड्डू आपने रखा है चूहे के लिए, ऐसे पकड़ करके छोड़ ही देते हैं हम लोग, लेकिन जहर का लड्डू चूहे के लिए बच्चे के मुंह के पास आ गया और जोर जबरदस्ती से पकड़ रखा, उसने छोड़ेगा नहीं। माँ क्या करेगी, मुंह पे पहले मारेगी थप्पड़, नहीं छोड़ेगा, हाथ के ऊपर मारेगी, नहीं छोड़ेगा, उसको खाना ही चाहेगा तो माँ उंगलियां मरोड़ देगी उसकी, लेकिन उसको खाने के लिए नहीं देगी। होता है ना। तो कहते हैं ये ज्ञान इंद्रियां जो हैं हमारी, ये ज्ञान तो लेती हैं, लेकिन वो ज्ञान कैसा है इन ज्ञान इंद्रियों को भी नहीं पता। जैसे बच्चे ने लड्डू देखा, वो लड्डू नहीं है, ये ज्ञान इंद्री तो उसकी देख रही लड्डू, लेकिन वो जहर है ये इसको नहीं मालूम। ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान के पीछे भी एक ज्ञान होता है जिसे विज्ञान कहते हैं, जिसे विवेक कहते हैं। वो विवेक आपको गुरुजनों से मिलता है। गुरुजनों का मतलब आपके बड़े जितने हैं, जिनसे आपको शिक्षा मिल रही, सारे गुरुजन हैं। देख बेटा इसमें जहर है, इसको मत खा लियो, वो डाला तब पता लगा इसमें जहर है, नहीं तो आंख ने तो क्या देखा, बर्फी है, केक है, समझे नहीं। तो इंद्रियों के देखने से, इंद्रियों के सुनने से, इंद्रियों के सूंघने से, बड़ी सुंदर सुगंध है, अरे इससे भी होश हो जाएगा, अभी भाग भाग भाग, ये जहरीली है, वो जहरीली लग नहीं रही है लेकिन है। तो वस्तु के चखने से, वस्तु के सूंघने से हम समझते हैं हमको ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं। कई वस्तुएं कड़वी होती हैं लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है, उसका फल बड़ा मीठा होता है, शरीर के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, इसलिए कड़वा भी हम खाते हैं। तो इंद्रियों का ज्ञान लेना, इसके पीछे भी एक विवेक होता है, और वह विवेक किसके द्वारा संचालित होता है? भगवान कहते हैं बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा संचालित होता है? बुद्धि। बुद्धि जो है वो आपकी अगर सद है, सद मतलब अच्छी है, तो अच्छा विवेक होगा। बुद्धि अगर असद है तो विवेक नहीं होगा, वहां विवेक जन्मेगा ही नहीं। कुविवेक शब्द का प्रयोग बहुत कम जगह हुआ है। कुविवेक, कुबुद्धि हुआ है, विवेक तो वही है। विवेक मतलब जिसने समझ लिया। तो यहाँ कहते हैं इनके 10 इंद्रियों के बीच एक है मन, जो इनका राजा है, और इनके 5 जो हैं विषय हैं। 5 इंद्रियां तो 5 विषय। आंख का क्या विषय है? रूप। नाक का विषय क्या है? गंध। कान का विषय शब्द। जीव का विषय रस। त्वचा का विषय स्पर्श। ये 5 जो हैं इनके विषय हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और इन सुख दुख का और इच्छा द्वेष होने का जो संघात है, अर्थात देह। संघात का मतलब जहां पे सबका सम्मिलित होकर के जो क्रिया होती है, जो स्थान है, जो मैदान है, उसको संघात कहा गया। तो ये जितना भी ऊपर कहा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 विषय, इन सब का संघात अर्थात इनका जो क्षेत्र है वो क्या है? देह, शरीर। और इस शरीर में जो चेतना है वो क्या है? आत्मा की मनोवृत्ति। नया शब्द आया है। चेतना शब्द का अर्थ है ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति।
चेतना आत्मा की मनोवृत्ति। ज्ञान आत्मिका, ज्ञान आत्मिका मतलब आत्मा का जो ज्ञान है या ज्ञान जो है आत्मा का है। आत्मा का ज्ञान एक होता है, आत्मा का ज्ञान एक होता है ज्ञान की आत्मा। ज्ञान की आत्मा संबंधी आत्मा जो है जिस तत्व से बनी है, आत्मा तत्व से बनी है, ज्ञान से बनी है, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? चिद, चित, ज्ञान, इसलिए इसे चेतना कहते हैं। तो ये ज्ञानात्मिका जो मनोवृत्ति है, चेतना का, थोड़ा समझ में आ रहा है? ज्ञान देखो, चीनी का लड्डू, खांड की मुर्गी बनती है ना, खांड का घोड़ा, घोड़ा है, मुर्गी है, वो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसका है? चीनी का, खांड का। ऐसे ही ज्ञान की जो आत्मा है, ज्ञान से जो बनी है, ज्ञान से निर्मित है, उसको बोलते हैं चित कण। क्या बोलते हैं? चित कण, चित ज्ञान, सच्चिदानंद है ना, चित ज्ञान, ज्ञान का कण, उसकी जो मनोवृत्ति है उसको चेतना कहते हैं। ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति, अच्छा शब्द आया। धृति कहते हैं धैर्य को। धृति क्या है? धैर्य। धृति का एक और अर्थ होता है, जो आपने धारण किया है, किसमें? आपकी चेतना में, जिसे धारण कर लिया उसे कहते हैं धृति। यहां आया है धैर्य। धारण करने वाले। मनोवृत्ति क्या होगी? उसकी आत्मा तो ज्ञान है, ज्ञान की मनोवृत्ति क्या है? उसको तो सही गलत पता ही नहीं। मनोवृत्ति मतलब देखिए, मनोवृत्ति कैसी होती है? मन की वृत्ति क्या है? मन का क्या स्वभाव है? वृत्ति मतलब स्वभाव। मन का क्या स्वभाव है? चंचल। आत्मा ज्ञानमयी है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर भी चंचलता है। कैसे चंचलता है उसको थोड़ा समझिए। अच्छा किया को प्रश्न किया आपने। जैसे एक ऐसी अवस्था में आत्मा का प्राकट्य होता है, आत्मा प्रकट होती है एक ऐसी अवस्था में, जैसे आप ठंडी के समय में आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसी उसी नहीं चलाया, तो कुछ वाष्प के कारण आपकी बॉडी के ग्लास के ऊपर एक पानी की बूंदें जम जाती हैं, बाहर भी जम जाती हैं और अंदर भी जम जाती हैं। अंदर वाली तो आपकी हुई, बाहर वाली किसकी हुई? बाहर के वातावरण की। तो वो जो स्वेद कण है आपस में ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर आप देख सकते हो बड़े आराम से, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी, उस ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी कुछ एक कण बन रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो दिव्य धाम है, मतलब एक ऐसा एरिया कि जहां से चैतन्य तत्व शुरू होता है, मतलब जहां से चेतनता शुरू होती है, जहां पर कोई भी मृत्यु का प्रवेश नहीं, मतलब जहां समय नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम जोन ही नहीं है, मतलब जहां ना सूरज है ना चंद्र है, ऐसी जगह जहां शुरू होती है उसको बोलते चैतन्य जगत, मतलब आध्यात्मिक लोक। समझ लगे? उन आध्यात्मिक लोक और नीचे जो इस तरफ जो हम लोग हैं, यहां पे जहां से लिमिट शुरू होती है माया की, मैटेरियल एनर्जी की, उसे कहते हैं माया लोक, बहिरंग शक्ति। इसके बिटवीन जो एक लेयर बनती है, उस लेयर को बोलते हैं जीव। वहां पे तटस्थ शब्द उसका नाम है, तटस्थ मतलब सेंटर पॉइंट। तो वो जो मिडल पॉइंट है, वहां पे आत्मा का प्रादुर्भाव होता है, आत्मा क्रिएट होती है, वो बनती नहीं है, मतलब वो है, उसका रूप वहां दिखाई देता है।
जब उसका दिखाई देता तो चेतनता के अंदर, मतलब ज्ञान, आत्मा, आत्मिक ज्ञान के अंदर भी चंचलता कैसे होती वो बतला रहा हूं। वो जो चंचलता है उसी को मनोवृत्ति कह दिया। वो कैसे चंचलता कि उसके सामने प्रकाश देखा, अनंत प्रकाश, मतलब एक तरफ तो अनंत प्रकाश है और एक तरफ गहरा अंधेरा। अनंत प्रकाश को देख करके आंखें, मतलब एक अपने आप में क्षुद्रता महसूस हुई, ओह यहाँ चंचलता आई। और इधर देखा तो गहरा अंधकार, उसके अंदर टिमटिमाते हुए कुछ एक ब्रह्मांड तैर रहे हैं। उन टिमटिमाते हुए ब्रह्मांडों को देख करके उसकी तरफ आकर्षण होना, तो ये चंचलता हो गई। ये वृत्ति को आत्मा की ज्ञानात्मिक मनोवृत्ति का, क्योंकि बिना इसके क्षेत्र भी नहीं होगा। क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है ना, मतलब शरीर है तो इसका जो वृत्ति है वो ज्ञानात्मिका, जो चेतना वृत्ति है वो मन में बदल गई है। मतलब इतना ज्यादा दोनों में ट्रांसपेरेंसी है कि पता ही नहीं लग रहा ये आत्मा का आत्मा की चंचलता है या मन की है। जहां ना पता लगे उसको बोलते हैं ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति। शास्त्री जी ऊपरों निकल गया। जो इच्छा क्रियानुभूति जो उसका चैतन्य आत्मा में, उसको लेकर के वहाँ वो इच्छा को लेकर के मनोवृत्ति नहीं आएगा। इच्छा को लेकर के मनोवृत्ति शब्द नहीं आया। मन शब्द जो है वो माया के कबल में आने के बाद, माया के कंट्रोल में आने के बाद मन शब्द का प्रयोग होता है। तो वही जो ज्ञानात्मिका जो उसकी वृत्ति है, ज्ञानात्मिका जो उसके स्वभाव है, शरीर के साथ जैसे लग रहा है मनोवृत्ति वाला, इस संसार में जो मनोवृत्ति लग रहा है जहाँ पर इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए, जहां उसको सबसे पहले जिस ज्ञान के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, माया को देख करके अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं इसे प्रकाशमय कर दूं, वहां मन आ गया। उसी प्रकार से आत्मा में जब मनोवृत्ति जब लगा रहे हैं तो जो आत्मा की जो इच्छा क्रियानुभूति जो है वो नहीं आएगा। जहाँ पर इच्छा क्रियानुभूति के जो पीछे जो उसका जो है उसे नहीं कहेंगे, वो उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सच्चिदानंद तत्व से इच्छा क्रियानुभूति का प्रादुर्भाव है। कैसे है समझो। आज कल बात हुई थी, फोन के ऊपर किसी से बात हो रही थी, परम पूज्यपाद वो जो राम प्रभु जी विष्णु महाराज जी हैं ना, हिमाचल वाले, उनसे बात हो रही थी इस विषय में। तो ये कैसे होता है उसको समझना चाहिए। इच्छा कब होगी? जब ज्ञान होगा। सुख दुख इसकी इच्छा, ज्ञान होगा तब। क्रिया कब होगी? जब स्वरूप होगा, शरीर होगा, सत, चिद, सत, अनुभूति, आनंद। तो सच्चिदानंद तत्व का ही प्रकाश जो है वो चिद अंश होने के नाते इसमें सत और आनंद का कम समावेश है। अनुचैतन्य, अनुचैतन्य बोला, चैतन्यता इसमें है, मतलब इसमें चित्त तत्व अधिक है, सत तत्व का इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो सत इसका बिगड़ने वाला भी है, मतलब स्वरूप इसका बिगड़ने वाला भी है, आनंद इसका दुख में बदलने वाला भी है। तो अगर ये उधर उन्मुख हो जाता है, मतलब उस लाइट को देख के आकर्षित होकर उसमें चला जाता, तो हो सकता था किसी वैकुंठ में या किसी गोलोक धाम के किसी अंग में प्रवेश कर जाता। लेकिन इसने उधर ना देख करके, अंधकार को देख करके उसमें प्रकाश करने की इच्छा की, तो आज हम यहाँ पे प्रकाश फैला रहे हैं अंधकार में ढूंढ रहे हैं। तटस्थ लक्षण तो रहेगा, तटस्थ लक्षण तो रहेगा जीव में। कौन सा तटस्थ लक्षण? क्या तटस्थ लक्षण रहेगा? वो तो चिरकाल से ही रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा, उसको वो नष्ट नहीं होगा। तटस्थ लक्षण शब्द समझ में नहीं आता ना पब्लिक को।
जो उसका स्वभाव है, इधर भी जा सकता उधर भी जा सकता, वो हर अवस्था में है, हर अवस्था। मतलब आप ये मत सोचिए कि हमको जन्म ले लेके फिर कभी मौका मिलेगा। आज अगर आप चाहेंगे कि मैं भगवान जी को इसी जन्म में पाऊंगा, दैट्स ऑल, शुरू हो जाओ, लग जाओ, मिल जाएंगे। उसमें ये नहीं कि हाय इतने पाप किए थे, इसको तो बड़े जन्म लेने पड़ेंगे ना, वहां ये कहानी है ही नहीं। कीचड़ में जब तक पड़ा है तब तक कीचड़ में है, कीचड़ से निकला, साफ हुआ तो हीरा हीरा ही है, प्रकाश उसका वैसा का वैसा। ये चीज हमारे इस भगवत गीता में इसका विस्तार वर्णन नहीं है, इन श्लोकों का। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने, गुरुवर्गों ने देखा कि इसी में फंस जाएंगे लोग, भगवान के नाम की चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको कम बोला, इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा बोला है उसे पढ़ के हम लोग ये ना शब्द बड़े हैवी शब्द आ रहे हैं, इनकी व्याख्या ना की जाए तो फिर ऐसा बेकार सा लगता है। मान शून्यता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, आचार्य की उपासना अर्थात गुरु सेवा, पवित्रता, सन्मार्ग में अचल निष्ठा, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि में दुख रूपी दोष का पुनः पुनः दर्शन, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति शून्यता, पुत्र आदि के सुख दुख में उदासीन, पुत्र आदि के सुख दुख में होना पड़ेगा, प्रिय अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में सर्वदा समान चित्त, समान चित्त, प्रिय अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में मजा आ गया मेरा, ठीक है, नहीं मिला, अनन्या और अव्यभिचारिणी भक्ति, निर्जन स्थान में रुचि, जन समुदाय वाले स्थान में अरुचि, आध्यात्मिक विषयक ज्ञान में नित्य बुद्धि, तत्व ज्ञान, प्रयोजन स्वरूप मोक्ष का अनुसंधान, इन 20 को अनभिज्ञ लोग क्षेत्र के विकार समझते हैं। अनभिज्ञ लोग जो जानते नहीं हैं, जो जानकार नहीं हैं, इन 20 तत्वों को, जिन 20 तत्वों की भी बात की है, कोई बात नहीं, इनको विकार समझते, लेकिन ये वास्तविकता में विकार नहीं है, समझते हैं। कौन लोग? विवेकहीन, अनभिज्ञ लोग, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये प्रत्येक ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक ज्ञान स्वरूप। और तब जहां पे इंद्रिय ज्ञानातीत को प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान के स्वरूप हैं, इनका आश्रय लेन करने पर विशुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। किनका? वो जो मैंने पीछे बोले, मनसा कर 15 मिनट श्री राधा रानी की स्तुति पाठ कर लें। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परिप्रधानं पुरुषं तथाहन्न विश्वोद्गते कारणं विश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम शांति शांति शांति। ओम राधा राश्वेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी
मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी। शब्द परात पर तरा, परात पर तरा, पूर्णा पूर्णचंद्रा निभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदानित्यम भव व्याधि। बोलते हैं ना कि वो राधा रानी के लिए ये दुखड़े दूर करो राधा रानी, हमको ये भव व्याधि से मुक्त करो। तो कई वैष्णव बोलते हैं नहीं नहीं ये राधा रानी से नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? किससे मांगेंगे? और कोई और देवी देवता के पास जाएं क्या? तो राधा रानी का एक नाम ही है भव व्याधि विनाशिनी, नाम ही है। 28 प्रमुख नामों में से एक नाम। आगे आज हम श्रवण करेंगे रमा। लेकिन नाम है ना, नाम तो है। तो नाम है तो नाम अभी उच्चारण करने में क्या नुकसान है? हे भव व्याधि विनाशिनी कृपा करो। जब हम सारी कृपाएं मांग रहे तो ये क्या जा रहा है? क्योंकि निकले तो है नहीं, जब तक निकले नहीं तब तक मांगते रहो। जब निकल जाओगे तब सेवा मांग लेना। कल तक हमने श्रवण किया था राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधि देवता। ये बड़ा सुंदर आया था, कृष्ण मंत्राधि देवता। सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदा आराध्या। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आज है रमा। रमा शब्द का अर्थ होता है जो रमी हुई है। जैसे गन्ने में मिठास, गन्ने में मिठास रमी हुई है, इसे बोलते हैं रमा। रमा शब्द जो है, जिस प्रकार से विष्णु में ऐश्वर्य रमा हुआ है उसे कहते हैं रमा। विष्णु में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में तो लग्जरियस, जो उनकी एपुलेंस है, वो जो लग्जरियस है उनकी जो सर्वश्रेष्ठ हुई है उसमें। जैसे जल के अंदर तरलता, जल के अंदर रस जो है रमा हुआ है। ये रमा शब्द का अर्थ इसी प्रकार से, अर्थात कृष्ण में जो आनंद स्वरूप से रमी हुई है। समझे नहीं? जो कृष्ण नाम को लेकर के आनंद होता है, तो कृष्ण नाम में जो आनंद स्वरूपा है वो रमा है। उस दिन कृष्ण नाम की व्याख्या करते हुए बतलाया था ना, अणा शब्द का अर्थ बोला था, याद है? क्या था बोलो? तेरे को नहीं बोला। कृष्ण शब्द का पूरा अर्थ करो। आकर्षण कब होता है? आकर्षण होता है जब, आकर्षण के दो कारण होते हैं। एक होता है आश्चर्य, किसी वस्तु में आश्चर्य होता है जब, किसी वस्तु की विशेषता जब जानी जाती है, किसी वस्तु का कुछ ऐसा होता है जो कि जानने की इच्छा हो, उससे आकर्षण होता है। अर्थात ज्ञान से क्या होता है? आकर्षण। तो भगवान क्या है? कृष्ण अखंड ज्ञानमय तत्व हैं, लेकिन वो अखंड ज्ञानमय तत्व खंडित हो जाएं अगर उनमें आनंद ना हो। ज्ञान में अगर आनंद नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं।
सूखा ज्ञान है। भाई चीनी में मिठास नहीं तो चीनी नहीं, मिश्री में मिठास ना हो तो मतलब वो कांच है जी, वो प्लास्टिक है। इसी प्रकार से कृष्ण में जो रमी हुई हैं, किस रूप से? आनंद के रूप से। जो आनंद कृष्ण के रूप से आ रहा है, रूप से जो आनंद है कृष्ण सर्व आनंददायक हैं, लेकिन आनंद उसमें है तभी दायक है। तो आनंद ही राधा है। इसीलिए राधा जी का एक नाम है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी, आह्लादनी, आह्लाद, तो आह्लादनी शक्ति का उनमें रमन होना। एक ऐश्वर्य रूप से ऐश्वर्यमय शक्ति का रमन होना, रमा। रमन शब्द राधा रमन जब हम कहते हैं तो वो रमन का अर्थ है आनंद के भीतर श्री कृष्ण रूपी ज्ञान का रमन होना। अर्थात आनंद तभी आनंद है जिसमें ज्ञान हो, अज्ञान में कभी आनंद होता नहीं। जहां जहां आनंद होगा वहां डेफिनेटली ज्ञान होगा, तभी वहां आनंद होगा। इसलिए रमा का अर्थ अशेष गोपी मंडल पूजिता। अशेष गोपी मंडल, अशेष क्यों बोला जी? गोपी मंडल तो गोपियों का मंडल, अशेष क्यों बोल दिया? बेअंत जिसको कहते हैं, लेकिन गोपियों का मंडल कहा है। अशेष गोपी मंडल पूजिता। जब गोपी मंडल बोलने से तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अशेष क्यों बोला उसमें? इसलिए बोला क्योंकि गोपियां एक नहीं हैं। कैसे हैं? मंडल कैसे हैं वो बताने जा रहा। अशेष मंडल कैसे हैं उसको समझिए। जैसे श्री रामचंद्र इस जगत में जब प्रकट हुए तो उनको देख करके दंडक वन के जो ऋषि थे, दंडक वन का ऋषि सुना है, हजारों साल तपस्या करते रहे, यज्ञ करते रहे। वो ऋषिगण जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, ये परबट्टे जिनके नीचे तक आ गए, उन ऋषियों ने जब सीता जी को ठाकुर जी की सेवा में देखा, राम जी की सेवा में देखा, देख करके उनके मन में भी लालसा हुई, हाय हम भी अगर ऐसी सेवा कर पाते। और जब दंडक वन से भगवान राम जाने लगे तो भगवान राम ने कहा, हे ऋषिगण, सारे 16,000 ऋषि खड़े वहाँ पे, मैं आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर पाया, आप कृपा करके मेरे को क्षमा कर देना। तो सारे ऋषिगण कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं, हाँ, हमें जो जंगल में कष्ट होना चाहिए था, जो आप लोग कष्ट भोग करके यहाँ रह रहे हैं, वो तनिक भी नहीं होने दिया आप लोगों ने। कभी किसी ऋषि की पत्नी ला करके ठाकुर जी के लिए दे देती है, सीता जी को रसोई बनाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। सीता जी कहते मुझे कुछ सीखने तो दो, तो ऋषि पत्नियों से जोर जबरदस्ती करके कुछ सीखती हैं और कुछ बनाती हैं। जब कुछ बनाती हैं तो लीलावश रामचंद्र उसकी प्रशंसा करते हैं। कई बार नमक नहीं होता तो कहते बड़ा मीठा है, तो हैं, मैंने तो नमकीन बनाया था, मीठा कैसे है? कहते पता नहीं, बहुत मधुर है, तुम्हारी मधुरता इसमें आ गई होगी। जो सिया जी कहती, हो मैंने तो इसमें लवण दिए ही नहीं। विनोद करते हुए, ऋषि पत्नियों ऋषियों के साथ में रहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जब जाने लगे तो ऋषि गणों के हृदय में जो उल्लास होता था, हाय ऐसा बोला। उनकी पत्नियां सुनाती थी ना, जानते हो आज सीता जी को ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा ऐसा बोला। कहते तुम्हें क्या हो रहा है? ऋषि पत्नियां बोलती उनको, तुम्हें क्या हो रहा है? मेरा भी दिल करता है, हे भामिनी, अपनी पत्नी को भामिनी, हे भामिनी मेरा भी दिल करता है मैं भी उनकी ऐसी सेवा करूं। कहते तुम्हारा दिल करता क्या मेरा नहीं करता है?
पति पत्नी दोनों राम जी की सेवा सीता जी के रूप में, अर्थात सीता जी की तरह पत्नी के रूप में करना चाहते हैं। ये दंडक वन के ऋषिगण जो हैं, ये इनका एक मंडल है, इनका एक मंडल है। गर्ग संहिता के अंदर वर्णन है कि ये लोग भी आए, जब भगवान की लीला हुई, भगवान ने सबके साथ आनंद करने का अभिनय किया, तब वो लोग भी आए। तो इसलिए वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। ये गोपिल मंडल, अशेष गोपिल मंडल पूजिता को हम कल फिर श्रवण करेंगे।